कानून के घर देर है अंधेर नहीं, यानी देर सवेर न्याय मिल ही जाता है। लेकिन दुनिया भर में, खुद हमारे देश में कुछ मामलों में कई सालों की देरी हुई। ऐसा ही एक मामला था सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड का। इस केस में करीब 320 सुनवाई हुई थी। 2010 में कोर्ट में पहुंचा ये मामला 2023 तक जारी रहा था, क्योंकि लगातार सबूत सामने आ रहे थे। शुरू के 9 साल तो सिर्फ 45 गवाहों की ही गवाही हुई, जबकि कुल महज 88 गवाह थे। इन सब के बाद करीब 14 साल बाद सौम्या के बूढ़े माँ बाप को न्याय मिला था। लेकिन क्या था ये पूरा मामला? कौन थी सौम्या विश्वनाथन? आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। 25 साल की सौम्या विश्वनाथन एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी में क्राइम की खबरों की प्रोड्यूसर थी। सौम्या दोपहर में करीब 3 बजे ऑफिस आती थी और रात में 12 बजे अपनी शिफ्ट पूरी करके निकल जाती थी। सौम्या कभी ऑफिस की कैब तो कभी अपनी गाड़ी से आती थी। तारीख 29 सितंबर 2008 सोमवार का दिन था। सौम्या ऑफिस पहुंची। कुछ ही देर में घड़ी में 9:30 बजे और गुजरात और महाराष्ट्र में बम धमाके हुए। कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। न्यूज रूम में हलचल मची हुई थी। टीवी पर लगातार आतंकी हमलों का कवरेज लाइव चल रहा था और सौम्या को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। सौम्या, जो अपना काम रात को 12 बजे तक खत्म करके घर चली जाती थी, वो रात के 2:30 बजे तक उस रात फ्री ही नहीं हो पाई थी। आखिरकार काम थोड़ा सा कम हुआ और सौम्या ने अपना काम समेटा और रात करीब 3 बजे घर जाने के लिए निकल गई। अब क्योंकि रात के 3 बज रहे थे और उससे थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया था, तो दिल्ली की सड़कें खाली ही थीं। सौम्या बिना किसी रोक टोक के और एवरेज स्पीड के साथ अपनी गाड़ी चला रही थी। रात करीब 3:32 पर सौम्या ने अपने मोबाइल से अपने पापा M.K. विश्वनाथन को फोन किया और बताया कि वो अगले 4 से 5 मिनट में घर पहुंच जाएगी। लेकिन सौम्या कभी घर ही नहीं पहुंची। घर वाले फोन करें तो सौम्या उठाए नहीं। उन्हें टेंशन होने लगी। उधर कुछ ही देर में कुछ लोगों ने सौम्या की गाड़ी पलटी हुई देखी। ड्राइवर की सीट पर देखा तो सौम्या पड़ी हुई थी। पुलिस को सूचना दी गई और सौम्या को एम्स ले जाया गया। लेकिन एम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि सौम्या मर चुकी है। परिवार टूट चुका था। समझ नहीं पा रहा था कि 5 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बेटी न ही घर पहुंच पाई बल्कि उनसे बहुत दूर भी चली गई। पहली नजर में सबको ये एक्सीडेंट का मामला लग रहा था, लेकिन सौम्या की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट जब सामने आई तो उसे जानकर, उसको देखकर सबके होश उड़ गए। सौम्या के सिर के पीछे के हिस्से में गोली धसी हुई मिली थी, यानी किसी ने सौम्या को पीछे से गोली मारी थी। सौम्या का कत्ल किया गया था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। रोड रेज से लेकर छेड़छाड़, लूट या फिर दुश्मनी, पुलिस किसी भी एंगल को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। कॉल डिटेल निकलवाई गई। ऑफिस में पूछा गया कि क्या सौम्या की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, किसी के साथ कभी कोई ऐसी बहस हुई हो, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर कोई भी इस मामले के बारे में कुछ भी जानता है, उस रात के बारे में कुछ भी जानता है, तो वो आगे आकर पुलिस को इन्फॉर्म करे। लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। साल बदला और 2009 आया। मार्च में दिल्ली में एक और मर्डर हुआ। 18 मार्च को जिगीशा घोष नाम की एक लड़की की कुछ लोगों ने पीट कर और फिर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिगीशा के साथ भी लूटपाट हुई थी। वो अपनी ऑफिस कैब से घर लौट रही थी और आरोपियों ने उसे कैब से ही खींच लिया था। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में एक कार दिखी जो उसकी कैब के आसपास चल रही थी। जिगीशा के एटीएम कार्ड से कैश भी निकाला जा रहा था और शॉपिंग हो रही थी।
आखिरकार एक हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में चारों ने जुर्म कबूल कर लिया। जिगीशा की मौत की गुत्थी सुलझ चुकी थी, लेकिन पुलिस को कहीं न कहीं शक था कि ये लोग ऐसा क्राइम शायद पहली बार नहीं कर रहे हैं। जितनी सफाई से उन्होंने लाश को फेंका था और जितने स्मार्टली वो पुलिस से बात करना चाह रहे थे, पुलिस को शक था कि ये कुछ न कुछ और भी छुपा रहे हैं। पुलिस ने तय किया कि एक और बार चारों से बातचीत की जाएगी, तो दोबारा पूछताछ हुई। इस बार अलग तरीके से हुई, जिसके बाद आरोपियों ने एक और मर्डर करने की बात कबूल कर ली। कहा कि हमने 30 सितंबर 2008 को भी एक लड़की को रोड पर मारा था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सौम्या विश्वनाथन थी। फर्क बस ये था कि सौम्या की हत्या में एक और शख्स शामिल था। पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उस रात वो काफी देर से सौम्या का पीछा कर रहे थे। कार की स्पीड ठीक ठाक थी, तो उन्हें लगा कि सौम्या को लूट कर उसे भगा देंगे या उसे छोड़ देंगे। इसके बाद आरोपी उसकी कार के बगल में चलने लगे और गाड़ी रोकने का इशारा किया। सौम्या ने ये देखकर कार की स्पीड तेज कर दी। हत्यारों ने भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। फिर इनमें से एक हत्यारे ने अपनी बंदूक निकाली और गोली मारनी शुरू की, लेकिन सौम्या नहीं रुकी। आरोपियों ने बताया कि पहली गोली कार की पिछली नंबर प्लेट से टकराकर निकल गई और दूसरी गोली कार के पीछे वाले विंड ग्लास को तोड़ते हुए सौम्या के सिर के पिछले हिस्से में घुस गई। चूंकि सौम्या की कार की स्पीड तेज थी, इसलिए गोली लगने के तुरंत बाद सौम्या की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और रोड डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हत्यारे यू टर्न लेकर वापस आए। उन्होंने देखा कि सौम्या के सर से खून बह रहा है और वो होश में नहीं है, तो वो घबरा गए और फिर वहां से भाग गए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गोली चलाने वाला ये शख्स दिल्ली पुलिस का खबरी भी था। सौम्या के केस की जांच पड़ताल के दौरान भी वो पुलिस के साथ वहीं पर मौजूद था। आरोपियों ने ये भी बताया था कि कार सवारों को लूटने में उन्हें बहुत मजा आता था। लोगों को दौड़ाना, गोली मारना और लूटना आरोपियों को मजा देता था। बता दें कि आज जिगीशा और सौम्या दोनों को न्याय मिल चुका है। न्याय मिलने में देरी हुई, लेकिन दोनों के घर वाले आज सुकून से हैं कि उनकी बेटियों के हत्यारे आज सलाखों के पीछे हैं। बता दें कि इस मामले में सभी को उम्र कैद की सजा हुई थी। तो क्या कुछ कहना है आपका इस मामले को लेकर, सौम्या विश्वनाथन और जिगीशा घोष की इन हत्याओं को लेकर? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए आए दिन लाते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।